जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सभी भाई बहन आँख और कान खोल दें। शब्द स्वरूप में विराजमान सर्वस्थ स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटानी कोटि प्रणाम। सद्य हजूर महाराज के चरणों में कोटानी कोटि प्रणाम। सभी भाई बहन, माताएं, बुजुर्ग, बच्चे और बच्चियां, सबको मेरे तरफ से वंदन, अभिनंदन और हृदय भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, हमारा आपका सौभाग्य है जो हमें आपको करोड़ों करोड़ जन्मों के बाद ये मौका मिला मनुष्य शरीर का, जिस शरीर में बैठकर ऐसे महापुरुष की वाणी सुन रहे हो, जिन्होंने हमें आपको इस मनुष्य शरीर की विशेषता को बताया। हम आप इस मनुष्य शरीर की विशेषता को नहीं जानते थे। हम आप भी संसारियों जैसे खाते पीते, सोते जागते, झोपड़ी बनाते, अपने शकल जैसे बच्चे पैदा करते। इन्हीं 6 कामों में बहुत समय बीत गया। करोड़ों करोड़ जन्म हमारे आपके यही 6 काम करते करते बीत गए, लेकिन अपने लिए कभी नहीं सोचा। संसार के लिए तो बहुत कुछ करते रहे, लेकिन अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचा कि हम आप क्या अपने लिए करें, हम कौन हैं। इसी शरीर के लिए मनुष्य शरीर मिल गया, इसी के खाने पीने में, इसी के रहने में, इसी को सुख मान लिया, यही करते रहे। पर अपनी बैठी हुई जीवात्मा के लिए कभी नहीं सोचा कि ये कहाँ से आई है और कहाँ अब की बार जाएगी। इसके बारे में कोई बताने वाला नहीं मिला। तो सौभाग्य हमारा आपका जो इस मनुष्य शरीर में बैठी हुई जीवात्मा चेतन को गुरु महाराज ने भेद बताया। करोड़ों करोड़ जन्म इस जीवात्मा को भटकते भटकते हो गया। कहा है महापुरुषों ने कि यही तन तुमने दुर्लभ पाया, कोट जन्म जब भटका खाया, अब जाको व्यर्था मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। कहा अब इसको व्यर्था में मत जाने दो। सौभाग्य से अगर मिला है, किसके लिए मिला है, वो तो महापुरुषों ने हमें आपको बताया कि ये शरीर भजन के लिए मिला था। भजन के अलावा कुछ यहाँ करने के लिए नहीं आया। महापुरुषों का ये प्रमाण है कि ये माँ के उदर में जब जीवात्मा सर नीचे और पग ऊपर थे, मलमूत्र के पनारे नाक और मुंह से बह रहे थे, उस समय यही जीवात्मा उससे प्रभु से विनती और याचना करती थी। कहती है जीवात्मा कि हे दीन दयाल, ब्रज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कहा कि बड़ा संकट है, अब की बार कृपा और दया करके इस संकट से निकाल दो। हे प्रेमियों, वो तो दीनों का दयाल है। उसको ऐसी आवाज़ जब दीन भरी सुनी तो वो हमारे आपके अंदर पिटघिट उठ गया।
जब प्रकट हो गया उसने बूझा, कहो किस लिए पुकारा। प्रेमियों, जीवात्मा कहने लगी ये कि अब यहाँ से निकाल दो। हे प्रभु, ये गंदगी बर्दाश्त नहीं हो रही। जब ये कहा तो प्रभु कहता है, हरि व्यापक है, सबके अंदर है। अंदर से बूझने लगा, कहो क्या बात है। कहा ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, यहाँ से निकालो। तो कहा निकालें तो, लेकिन तेरे पास कुछ लेने देने को है। ए प्रेमियों, यही जीवात्मा जो आज राजा और महाराजा के लिए फिर रही है, खाने और पीने में फंस गई है, यही जीवात्मा कह रही थी, हे प्रभु अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। कहती है यही जीवात्मा कि हे प्रभु, रात दिन तेरा भजन करूंगा, अब की बार इस संकट और मुसीबत से हमको निकाल दे। वो दयालु प्रभु, उसने इसको धक्का लगा दिया, ये जीवात्मा बाहर आ गई। प्रेमियों, जब बाहर आ गई इस माया की नगरी में, नहीं समझ पाया कि इस किसकी नगरी है। ये काल के देश में आई जीवात्मा, उस काल प्रभु ने ऐसा पर्दा डाल दिया हमारे ऊपर, जो हम आप अपने प्रभु को, अपने घर को सब भूल गए। कहा बूंद गिरी ज्यों ढावर पानी, ज्यों जीवे माया लपटानी। ऐसी माया लिपट गई जिस माया से हम आप छुटकारा नहीं पा रहे। वो तो ऐसे महापुरुष हमें आपको मिल गए, उन्होंने ये हमें आपको भेद बता दिया कि ये मनुष्य शरीर है। गुरु महाराज कहा करते थे कि आप जो है 24 घंटे की उस प्रभु से वादा करके आए हो कि मैं तेरा भजन करूँगा, लेकिन प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा कि 24 घंटे नहीं कोई यहाँ कर सकता है, क्योंकि ये काल का नियम है, काल का बनाया हुआ विधान है। तो जो काल ने ये विधान बनाया हमारे आपके लिए, गुरु महाराज ने कहा कि उस विधान को भी कर लो, बाल बच्चों की सेवा कर लो, हेतु नातेदार की सेवा कर लो। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में जो है 22 घंटा काल प्रभु के कानूनों के हम आप नियमों को निभा लो, लेकिन उसमें 2 घंटा निकाल करके अपनी जीवात्मा के लिए कुछ कर लो। प्रेमियों, अगर 2 घंटा निकाल लोगे तो गुरु महाराज के बताए हुए हुक्म पर चल जाओगे, तो ये जीवात्मा जो 84 लाख योनियों में भटक रही, मार खा रही है, ये उस मार से बच जाएगी, अपने निज घर पहुंच जाएगी। इसलिए बहनों और भाइयों, सौभाग्य हैं जो ऐसे हमें आपको महापुरुष मिल गए, जिन्होंने ये सच्चा रास्ता 2-2, 4-4 लाइनों का सत्संग सुना के इस मानव जीवन की धारा को बदल दिया। हम आप भी यही काल माया के जाल में फंसे थे, लेकिन गुरु महाराज ने निकलने का भेद बता दिया। प्रेमियों, युक्ति से मुक्ति मिलती है। गुरु महाराज ने युक्ति बता दी। सारे काम करते हुए इस मनुष्य शरीर से जीते जी अपनी जीवात्मा को निकाल के ऊपर अपने सच्चे वतन के लिए ले जाओ। इसलिए बहनों और भाइयों, जब भजन करोगे, भजन का रास्ता मिल जाएगा। धीरे धीरे जो है आपको ये शरीर और ये संसार धीरे धीरे सब छूटता चला जाएगा। इसलिए बहनों और भाइयों, हमारा आपका काम जब भी बनता है, ये सारा ज्ञान हमें आपको सत्संग से होता है। कहा बिन सत्संग विवेक न होई। जब तक हमें आपको सत्संग नहीं सुनाया जाएगा, तब तक हमें आपको ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन विवेक नहीं हो सकता। ये नहीं पता चल सकता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या करना चाहिए। इस सारी बातों का ज्ञान हमें सत्संग से मिलता है।
सत्संग से हमारी आपकी ये तो बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिल ही गया, लेकिन आगे जो संस्कार बनता है, गुरु महाराज कहा करते थे, घर में अगर बच्चा है तो उसको भी लेके आओ, अगर घर में पत्नी है, लड़की है, कोई भी है, सबको लेके सत्संग में आओ। सत्संग से हमारा आपका संस्कार बनता है। जैसे स्वामी जी महाराज एक दफ़े सत्संग आगरे में सुना रहे थे, शिवदयाल महाराज, तो वहाँ तब मैक की व्यवस्था नहीं थी, ऐसे 10-20-50 आदमी और बहनें पहुँच जाती थी। प्रेमियों सत्संग सुना रहे थे, तो वहाँ शहर की जो है देवियाँ, बड़े घरानों की, वो भी वहाँ बैठी थीं। तो वो अपनी बातचीत, क्योंकि देवियों को जैसे ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं तो उनको अपनी बात ज़्यादा पसंद होती है, दूसरे की बात कम सुनती हैं, अपनी आपस में बात ज़्यादा करती हैं। तो वो सेवादार जो थे, जो पुराने सत्संगी थे, उन्होंने कहा, अरे भाई, गुरु महाराज के ज़माने में भी जो बड़े बड़े लोग थे वो आगे बैठारे जाते, अब वो पीछे वाले कहते हैं कि ना तो आप सुनती हो और ना दूसरे को सुनन देती हो, उठो पीछे बैठो। अब स्वामी जी महाराज कहने लगे वो सेवा वालों से, पुराने सत्संगियों से, आप कौन होते हो पीछे बैठालने के? अरे मैंने बैठारा है तो वो बैठेंगी। वो सेवा वाले चुप हो गए, सुनते रहे। जब सत्संग हो गया, अपने अपने घर सब चले गए, तब स्वामी जी महाराज उन प्रेमियों से, पुरानों को बुला के और उनसे कहा कि देखो, तुम नहीं समझते हो, ये जो आगे बैठती, ये बड़े घरों की देवियां हैं और ये इनको सत्संग अभी नहीं भाता है। क्यों कि मैं आगरे में जिस समय जमुना जी को स्नान करने के लिए जाते थे, उस समय ये वैश्या थी और ये हम जब करते थे तो ये हमारा दर्शन कर लेती थी। दर्शन से इतना बड़ा इनको लाभ हो गया, ये तो नरकों में जा रही थी, 84 भोगने के लिए जा रही थी, लेकिन इनका सौभाग्य जाग गया जो इनको दर्शन से और मनुष्य शरीर मिल गया और मनुष्य शरीर में अच्छे घराने में जन्म हो गया। इसलिए अभी इनको इस जन्म में सत्संग नहीं भाएगा, अगले जन्म में ये सत्संग भी सुनेगी और भजन भी करेंगी। तो इसलिए बहनों और भाइयों नहीं कहा है कि बड़े घरों की देवियाँ सत्संग सुनन ना जाएं, यही विद कुतियाँ बनी घर घर डंडा खाएं। तो अब उनको सत्संग नहीं भाता है। तो अब महाराज जी बता रहे कि जो सत्संग नहीं सुनन जाते तो उनको जो है दूसरा जन्म पता नहीं, ये सौभाग्य से करोड़ों जन्मों के बाद मिल गया, आपकी पता है कहाँ जन्म ये मिल जाए। तो इसलिए कहा कि सत्संग सबसे बड़ी चीज़ है। महापुरुष कहते भी हैं कि ये बड़े भाग से मिलता है। बड़े भाग पायो सत्संगा, बिनहि प्रयास मोह भ्रम भंगा। कोई सत्संग जब मिल जाता है तो कोई प्रयास की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हम आप ऐसे बड़े भागशाली हो जो हमें आपको ऐसे महात्मा मिल गए और हमें आपको सच्चा सत्संग सुना के सच्चा रास्ता बता दिया अपने घर का। इसलिए बहनों और भाइयों कहा कि ये बगैर संत के कितनी भी रामायण पढ़ते रहो, कितना भी गीता पढ़ते रहो, कितने भी ज्ञानी विज्ञानी हो जाओ, लेकिन जब तक कोई महात्मा नहीं मिलेंगे, उनका सत्संग नहीं मिलेगा, तब तक हमारे आपके अंदर कोई ज्ञान नहीं पैदा हो सकता है। इसलिए ये सत्संग से और जो पूरे संत होते हैं, हम आप तो गुरु महाराज की वाणी जो उनके मुख से निकली है वही वाणी सुना रहे। इसलिए बहनों और भाइयों, अगर इस वाणी को उनके सुन ली तो आपने अपने हृदय में अगर उतार ली तो इस वाणी में भी इतना कर्षक शक्ति होती है कि जैसे लोहे में काई लग जाती है। लोहा की काई छुटाने के लिए कोई रेगमाल लाता है, रगड़ देता है, उससे काई छूट जाती है। तो इसी तरह से हमारे अंदर जो अंदर कूड़ा कचड़ा हो जाता है, तो वो कूड़ा कचड़ा अंदर की गंदगी वो हमारी आपकी सत्संग के द्वारा धीरे धीरे सफाई हो जाती है। जैसे लोहे की काई छूट जाती है, उस पर चुंबक काम करने लगती है,
इसी तरह से हमारे आपके अंदर जो अंदर का मन चित्त बुद्धि में अहंकार में जो काई लगी है, जो वो गंधे पड़े हैं, तो वो गंदगी हमारी आपकी जब ही साफ होती है जब हमें आपको सत्संग मिलेगा। जब उनकी काई लोहे की छूट जाती है, उस पर चुंबक काम करने लगती है। इसी तरह से हमारी आपके अंदर की गंदगी जब साफ हो जाएगी तो ऊपर जो शब्द आ रहा है, जो ऊपर शब्द आ रहा है, वो शब्द आ रहा है, जो शब्द हमें यहाँ लेकर के आया इस मनुष्य शरीर में, तो वो शब्द हमें आपको कब मिलेगा? वो शब्द के लिए हमारी आपके अंदर से गंदगी जब साफ होगी, तभी तो महापुरुषों ने कहा कि दिल का हुजरा साफ कर। पहले तो दिल का हुजरा, पहले तो अंदर की सफाई करो। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों से हटा, उसको बिठाने के लिए एक दिल लाखों तमन्ना, उसमें ज़्यादा हपस न कर, न फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। अगर हमें दुनिया का हपस, दुनिया जो है, ये संसार को हम पकड़ना चाहते हैं, संसार हमारे दिल में बसा हुआ है, तो हमारे अंदर वो परमात्मा कभी प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए उसको प्रकट करने के लिए गुरु महाराज भी कहा करते थे, घर गृहस्थी में रहते हो, बाल बच्चों में रहते हो, बाल बच्चों में रहते हुए बाल बच्चे मत समझ पाएँ कि ये क्या करते हैं। धीरे धीरे जो है जब साधना करोगे तब हमें आपको ये पता चल जाएगा कि ये संसार क्या चीज़ है, ये बाल बच्चा क्या चीज़ है। ये जो बाल बच्चा संसार है, ये हमें आपको प्रारब्ध पर मिला है, और प्रारब्ध पर मिला है, एक ना एक दिन सब हमें आपको छोड़ देंगे। तो गुरु महाराज कहते थे, यहाँ तुम्हारा कौन है? तो हमारा आपका कुछ है नहीं, कोई है नहीं। तो जब कोई कुछ नहीं है तो धीरे धीरे उसको छोड़ने की कोशिश करो। छूटेगा कब? जब धीरे धीरे जो है साधना भजन करोगे। बगैर साधना भजन के हमें आपको बिल्कुल नहीं कोई छोड़ सकता। देखो बहनों और भाइयों, जब साधना मीरा ने करी, मीरा को जब रविदास भक्त मिल गए, मीरा साधना करती करती एक दिन क्या हुआ कि मीरा की जब अंदर की आँख खुलन लगी तो ये संसार सब खाक के समान लगने लगा। वही मीरा अपने पद में गा रही कि आज मैंने पायो जी, मैंने गुरु से नाम रतन धन पायो, बस तमोलक दई मेरे सतगुर कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने आज नाम रतन धन पायो। ऐ बहनों और भाइयों, देखो नाम धन रतन में कितनी बड़ी जो है महिमा होती है कि वो रानी जो है महलों की रहने वाली मीरा आज जो है शाही महल में, जब ऐसे गुरु ने जो है उनको रास्ता बता दिया, शाही महल में लात लगा के और जंगल की तरफ निकल गई। वो वही मीरा जो है आज जोगिन बन के निकल गई, महात्मा बन गई। कहा ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, गलियों गलियों में गुरु के गुण गाने लगी। देखो बहनों और भाइयों, जिसको मिला है उसको गुरु से मिला, बगैर गुरु को किसी को कुछ नहीं मिला। तो इसलिए जो है मीरा को जब ऐसा अमूलक धन मिल गया तो क्या कहती है कि बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रीतम को अपने रिझाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, गलियों गलियों में गुरु गुण गाने लगी। अपने गुरु के गुणगान। ऐ बहनों भाइयों, जिसको मिलता है गुरु से मिलता है। ऐसा धन जब अमूलक मिल गया मीरा को तो ऐसी लगन लग गई। कहा भी है महात्माओं ने कि संत मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दादू सहजे पाइए उस मालिक का दीदार। जब मालिक का दर्शन जब ही हो सकता है जब हमें आपको कोई महात्मा मिलेंगे। जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक तो ये सारा संसार जो है, जैसे कबीर ने कहा, ये सब जग है अंधा, हम किसको समझाऊं, एक दो हों तो समझाऊं, सब भूले पेट धंधा, ये सब जग है अंधा। कहा कि ये सारा संसार अंधा। अरे अंधा तो है ही, जब हमारे आपको पता ही नहीं। अरे ये शरीर तो अपना है नहीं, हम शरीर है नहीं, ये तो शरीर की आँख है, चर्म आँख है। अरे अंदर की जीवात्मा की आँख वो तो बंद है, वो तो जो बंद है तो अंधे तो है ही। तो इसलिए कहा कि ये सारा संसार अंधा है और लग गई आँख सबई बंजर गया, गुरु बिन गुरु ज्ञान भटक रहा बंदा, बगैर गुरु के और हम आप भटका खा रहे। और जब गुरु मिल जाते हैं तो अंतर की आँख खोल देते हैं। और ऐसे ही मीरा की जब अंदर की आँख खुल गई तो सारे संसार को भूल गई, सारे संसार को खाक के समान समझने लगी। देखो बहनों और भाइयों, वही उसके सास ससुर ने जो है मीरा को जहर दिया। तो मीरा ने जो है अपना मरना ऐसे जो है
जीते जी जो मरने लगी तो उसको मरने की कोई खौफ नहीं रही, हाल जो है जहर को पी गई। कहा राणा ने विष दिया, जान अमृत पिया, मीरा जीना और मरना बिताने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, गलियों गलियों में गुरु गुण, मीरा ने जो है जीना और मरना नहीं देखा। इसलिए बहनों और भाइयों कहा जीते जी मर जाए, तजय जो तन की आशा, और समृत का दिन रात रहे सूली पर। जो आशिक होते हैं गुरु के, जो गुरु के चरणों में रम जाते हैं, उनको जो है हमेशा सूली पर जैसे मरने से संसार कितना डरता है। गुरु महाराज कहते कि मौत से डरत रहो दिन रात, मौत बड़ी भयंकर चीज़ होती है, लेकिन जो जीते जी मरना सीख लेते हैं उनको मौत की कोई खौफ नहीं रहती। कबीरदास कहते हैं कि जिस मरने से जग डरे, मेरे मरे आनंद, और कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। कहा जिस संसार जिसके मरने से डर रहा और मेरे मरने से मरते और एक एक दिन में 100 बार मरता हूँ, और जब मरता हूँ तब ही आनंद प्राप्त होता है। इसलिए बहनों और भाइयों आनंद तो वास्तविक में तभी मिलता है जब हमें आपको जीते जी जीवात्मा दोनों आँखों के मध्य भाग में जब जागती है और इस शरीर को छोड़ देती है, तभी हमें आपको आनंद मिल सकता है। जब तक इस शरीर में जीवात्मा रहेगी तब तक वो आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सौभाग्यशाली हम आप हो जो हमें आपको ऐसे महापुरुष ने और जीते जी मरना सिखा दिया। गुरु महाराज कहते थे कि जीते जी मरना अगर सीख लिया तो हमारा आपका काम बन गया। जीते जी मरना है कहा, यही तो मरना है। 3.5 हाथ का ये शरीर है, 3.5 हाथ में 7 बिलस्त बनते हैं, एक बिलस्त 12 अंगुल का होता है, वार सते 84 अंगुल का ये शरीर है, और दोनों आँखों के मध्य भाग में जहाँ जीवात्मा बैठी है, और 84 अंगुल के शरीर को जिस दिन हम आप छोड़ दोगे उसी दिन हमारी आपकी ये 84 छूट जाएगी। इसके पहले कोई 84 छूटने वाली नहीं, चाहे कितने ही 84 कोस की देखो दुनिया कितनी अंधी है, और 84 कोस की परिक्रमा लगा रही। इस 84 को छुटाने के लिए गुरु महाराज ने कहा एक कोने पर घर में बैठ के अपनी 84 छुटा सकते हो। इसलिए हम आप इतने बड़े भाग्यशाली हो जो हमें आपको ऐसे महात्मा मिल गए, ऐसा रास्ता बता दिया। देखो श्रद्धेय हजूर महाराज, जो गुरु महाराज ने रास्ता बताया वही हजूर महाराज भी बता रहे। जीते जी जो है जीवात्माओं को मरने का रास्ता बता रहे, जीवात्मा का कल्याण करने के लिए नए लोगों को नामदान दे रहे। इसलिए कहा भी है अभी हमारे आपके लिए जो है जो मार्च में प्रोग्राम होने जा रहा, उस मार्च के लिए जो है महापुरुष बुलावा करते हैं और बुला रहे, जो 23 तारीख से और 24 से शुरू होगा और 26 तक जो प्रोग्राम होगा उसमें जो है श्रद्धेय हजूर महाराज हमें आपको बुलाने के लिए गुरु महाराज भी कह गए कि आओ जहान वालों, तुम्हें गुरुवर बुला रहे हैं देने तुम्हें दुआएं, वो मथुरा बुला रहे हैं तुम्हें दुआ दया देने के लिए, तुम्हें सच्चा रास्ता देने के लिए वो मथुरा बुला रहे हैं। किस लिए बुला रहे हैं कि इसमें है रूह बैठी, अब तक न जान पाया कैसे है इसमें पेशी, इस भेद को सुनाने वो तुमको बुला रहे हैं। हमें आपको क्या पता है जीवात्मा कहाँ से आई है, इस शरीर में कहाँ रहती है, लेकिन महापुरुष जानते हैं। अब वो जो है उस जीवात्मा को बता दिया कि दोनों आँखों के मध्य भाग में बैठी है, उसको जगाने के लिए जो है वो हमें आपको बुलावा कर रहे। और क्या कहते हैं कि तुमने भटक भटक के दर दर प्रभु को ढूंढा, वो पास था तुम्हारे अंदर कभी न ढूंढा, उसका पता ठिकाना वो देने बुला रहे हैं। हे बहनों और भाइयों, बहुत जन्म बीत गए हैं और उसको ढूंढते ढूंढते और कहीं मथुरा चले गए, कहीं द्वारका चले गए, कहीं काशी बनारस चले गए। किसके लिए चले गए? देखो दुनिया में कितनी भगदड़ पड़ी फिरती है उस परमात्मा की खोज के लिए, उस आनंद के लिए। लेकिन बहनों और भाइयों, जहाँ परमानंद होता है वहीं तो आनंद होता है। संसार में आनंद कहाँ धरो है? आनंद तो अंदर है, क्योंकि परमात्मा अंदर है तो उसका आनंद भी अंदर है। तभी महापुरुषों ने कहा है कि अंदर है आनंद अनूपा, शब्द ब्रह्म को घेरो, ब्रह्म कर्म से ज्ञान न होवे, सतगुर बिना अंधेरो, पगले बोल कहाँ घर तेरो।
कहा घर तुम्हारा कहाँ है? अरे ये तो गुरु महाराज कहते थे ये तुम्हारा घर नहीं, ये तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा घर तो ऐसी जगह है जहाँ आनंद ही आनंद है। लेकिन जब आनंद की तरफ चलोगे तभी तो उस आनंद को जान पाओगे। ये तो संसार है, यहाँ तो आनंद है नहीं। यहाँ तो जो है बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सब जो है यहाँ से निकल गए, किसी को वो स्थायी आनंद नहीं मिला। इसलिए बहनों और भाइयों, हमें आपको जो है वही बुलावा आ रहा। कहा तुमने दुनिया में भटक लिए लेकिन ना तो परमानंद मिला ना आपको आनंद मिला। और क्या कहा कि जीते ही जी मिलेगा, वो तो जीते जी मिलता है, मरने के बाद किसी को नहीं मिला। कहा जीते ही जी मिलेगा, मरने पे किसने पाया? दादू दयाल दरिया, मीरा ने उसको पाया, वो तो मीरा ने भी पाया। और कहा है कि आदि नाम डोरी, वो सबको गहा रहे हैं जो आदि नाम है, जो नाम सनातन है। बहनों और भाइयों, ये तो राम रहीम केशव करीम, ये तो समय समय पर नाम आए हैं, लेकिन महापुरुष उस नाम को भेद बताते हैं। जो नाम डोर है सबके माही, बिन सतगुरु कोई चीन्हत नाई। जो हमारे आपके अंदर इस मनुष्य शरीर में वो परमानंद है तो उसका नाम भी है। इसलिए बहनों और भाइयों, वो बुला रहे, कहा मथुरा आ जाओ। मथुरा जब पहुंच जाओगे आपको सच्चा नाम सनातन नाम का भेद भी मिल जाएगा, और हमें आपको जो है तो उस जीते जी परमात्मा के रास्ता भी मिल जाएगा पाने का। तो इसीलिए कहते हैं वो नाम है निराला, वो नाम निराला है। कौन नाम? जो महापुरुष बताते सनातन नाम। कहा वो नाम है निराला, जिसको न राम पाया, वो कलमा है इलाही, निर्गुण सगुण रखाया। वो नाम धन, वो नाम आदि नाम डोरी, वो सबको गहा रहे हैं। आओ जहान वालों, वो गुरुवर बुला रहे हैं। ऐ बहनों और भाइयों, वो तो हमें आपको बुला रहे और हम आप सुन नहीं रहे हो। और वहाँ अगर पहुँच जाओगे तो उनका जीवन सुधर जाएगा, उनको सच्चा खजाना मिल जाएगा नाम धन का, वो परमानंद का भेद मिल जाएगा। सच्चे आनंद के लिए जो हम आप यहाँ जगह जगह ठोकरें खा रहे, वो स्थायी आनंद भी मिल जाएगा। इसलिए कहा प्रभु का भजन, जब प्रभु का भजन करोगे तभी हमें आपको ये सब पता चलेगा। तो प्रभु के भजन के लिए जब ये मनुष्य शरीर मिला है तो हमें आपको सोचना चाहिए कि इसको व्यर्था क्यों खो दें। अरे ऐसे महापुरुष की खोज कर लें जो हमें जो है सच्चे भजन का रास्ता बता दे, सच्चे नाम का रास्ता बता दे। तो वही श्रद्धे हजूर महाराज हमें आपको बुला रहे थे। 24 तारीख से पहुंच जाओगे तो हमें आपको 26-27 तारीख तक जो है सब कुछ मिल जाएगा। और कहा प्रभु के भजन के लिए शरीर मिला, प्रभु का भजन कर ले, हिंसा को छोड़ करके ये जीवन सफल बना ले, कुछ काम अपना कर ले, न वरना सजा मिले। अगर हमें आपको उस मालिक से वादा करके आए हो और प्रभु का भजन करने के लिए, अगर प्रभु का भजन ना किया तो इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी कि वो सज़ा को जब जीवात्मा जाएगी तो नरकों में डाल दी जाएगी। हम आप जो है वर्षों वर्षों तक उस नरकों में जो है भोगोगे। तो इसलिए महापुरुष हमें आपको बुलावा कर रहे और कहा कह रहे हैं कि अभी वक्त है, अभी समय है, वक्त है गुनाहों को तू माफ़ करा ले। अभी समय, संतों की शरण में ये सब माफ़ी होती। कहा है एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, स्वामी संगत साध की कटें कोट अपराध। अगर कोटों अपराध को माफ़ी कराना है तो संतों की शरण में चले जाओ, अभी मौका है। तभी महापुरुष कहते हैं अभी वक्त है गुनाहों को माफ़ तू करा ले, संतों की शरण में जाके कुछ भक्ति को कमा ले। भूले हुए को राहें, भूले हुए को राहें वो सतगुरु बता रहे हैं। आओ जहान वालों, तुम्हें गुरुवर बुला रहे हैं। कहा ये जीवात्मा इस संसार में आके और भूल गई है, इसको कोई रास्ता बताने वाला नहीं। जब तक हमें आपको संत नहीं मिलेंगे, संत मिलेंगे तभी हमें आपको रास्ता मिलेगा। तो इसलिए हमें आपको चाहिए, संत कोई ऐसी उसी चीज़ होती है। ऐ प्रेमियों भाइयों, कोई जट्टा जूट वाले, कोई लाल पीले कपड़े पहनने वाले, कोई तिलक लगाने वाले साधु नहीं होते। साधु उनको कहते हैं जो साधना करते हैं, जो सच्चे नाम की साधना करते, नाम को साधते हैं, वही साधु होते हैं। तो इसलिए बहनों और भाइयों, जो यहाँ बहने भाई बैठे हैं सभी साधु हैं, क्योंकि साधना करने वाले। तो इसलिए सौभाग्यशाली हो हम आप जो हमें आपको ऐसे महापुरुष ने और ये रास्ता बता दिया। तभी तो कहा संत महिमा सुन अगम अपारा, ब्रह्म वेद नहीं पावई पारा। संतन की महिमा रघुराई, यही वेद वेद पुराणन गाए। संतों की महिमा
कोई ऐसी वैसी है। तो इसलिए बहनों और भाइयों, अभी तो हमारे आपके सामने ऐसा अमोलक धन बटेगा, ऐसी फरवरी मार्च में जो है 23 तारीख से 24 और 26 तक ऐसा अमोलक धन मिलेगा जो हमारे आपके गुनाहों ये माफ़ हो जाएंगी। कहा सरमुख हो जीव मम जब महात्माओं के पास जीव ये चला जाता है, सरमुख हो जाता है, कोटान कोट जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, गुरु महाराज भी बहनों और भाइयों कहा करते थे कि सत्संग में जब आओ करो बच्चा और बच्चियों, तब सामने होकर के दर्शन करो। सामने सामने अगर दर्शन होते हैं तो महात्माओं की आँखों से ऐसी रूहानी निकलती है, अमृत भरी उनकी वाणी होती है। तो इसलिए बहनों और भाइयों, संचित कर्म जो है उसी दिन जो वो जला देते हैं जिस दिन हमें आपको दान देते हैं। तो इसलिए सौभाग्यशाली वो जीव हैं जो हमें आपको यहाँ भूले पड़े हैं। उनको महात्माओं के शरण में जब पहुँच जाते हैं तो भूले हुए को राह बता देते हैं कि तुम्हारा इधर देश नहीं, ये तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा वतन जो है ये दोनों आँखों के मध्य भाग जीवात्मा बैठी है, वहीं से सड़क सीधी गई है और सीधी सड़क गई है। उस कहा बनी सड़क बेधड़क चले जाओ परम धाम भाई, वो परम आनंद देश, वो अब सच्चा देश हमारा आपका, वहाँ के लिए वो महात्मा रास्ता बता दिया। तो इसलिए हमें सौभाग्यशाली हैं, ऐसे गुरु महाराज ने रास्ता बता दिया। तो हमारी सब बहनें और भाई याद रखें आने वाले समय तारीख में कि 24 तारीख से 26 तारीख तक जिन्हों को अभी नामदान नहीं मिला, जिनको रास्ता नहीं मिला, उनके लिए अभी मौका है। अगर आपकी मौका नहीं कहा आछे दिन पाछे गए, अगर गुर से किया न हेत तो फिर पछताए होत का, जब चिड़ियाँ चुन गई खेत। अगर समय निकल गया तो फिर ये समय मिलने वाला नहीं। ऐ बहनों और भाइयों, वो नाम में इतना पावर होता है, गुरु में इतना पावर होता। कहा लोहा सोना काई ना लगे, लोहा घुन ना खाए, भला बुरा गुरु भक्त है। अगर गुरु भक्ति आपके पास है तो कभी जो है वो जीव नरक में नहीं जाता है। इसलिए बहनों और भाइयों, सबको चाहिए कि गुरु जरूर करे, बिन गुरुमाला फेरते बिन गुरुदय रहे दान, ऐसा दान हराम है। कहते वेद पुराण भी कहते बहुत बड़े दान कर देते हैं, लड़की को दान कर देते हैं, रुपया पैसा था, लेकिन वो उसके यहाँ कहीं कुछ नहीं लेखा जोखा, जब तक गुरु के बगैर आदेश के आप कुछ भी कर डालो। तो इसलिए बहनों और भाइयों, गुरु बहुत जरूरी इस शरीर में है। गुरु अगर कर लिया, और सच्चा गुरु, ऐसे गुरु नहीं गलन गुरु आप रहे चेला बन तुर ले सरक जाए चाहे नरक, हमें वो रुपया वाले गुरु नहीं। वो गुरु हमें आपको ऐसा चाहिए जो आने और जाने वाला हो, सच्चा भेद बताने वाला हो। गुरु वही जो, देखो गुरु की पहचान महापुरुषों ने बताई, गुरु वही जो शब्द तने ही, शब्द बिना दूसर ना से ही, शब्द तने ही गुरु न होवे तो झूठी गुरुवाई लेवे, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरण की परजा धूरा। तो कहा कि अगर शब्द तने ही गुरु मिल जाए और वो शब्द सूरत का भेद बता दे, उसके शरण पकड़ लो। वो बहनों और भाइयों, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो बिहार का, बंगाल का हो, चाहे वो भारत का हो, चाहे अमेरिका का हो, वो किसी जात का हो, अगर उसके चरण पकड़ लिए तो वो शब्द रूपी भवसागर की नौका पर बैठा के तुमको इस भवसागर से पार कर देगा, इस काल माया के देश से निकाल ले जाएगा। वाकई कोई ऐसा गुरु नहीं है, ये तो सब कहने वाले गुरु होते। वही शब्द तने ही गुरु केवल होता है, वही जीवात्मा को निकाल सकता है। इसलिए बहनों और भाइयों, समय भी हो गया पूरा। अगर अब कहने सुनने में कोई वाणी तीखी निकल गई हो, क्योंकि हम कोई वक्ता विद्वान नहीं हैं, तो इसलिए गुरु महाराज के निकले हुए शब्द आपको सुनाए, तो उसमें हमको भी माफ़ कर देना। कोई अगर कोई ऐसे शब्द बुरे निकल गए हो तो चूक हो गई हो, तो इसी के साथ साथ और मालिक के नाम को बोलना सब लोग मिलकर के, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का प्यारा नाम, जय गुरुदेव। अब आरती होगी। मैं दो करे जोरे, सते गोरे द्वारे तुम्हारे, बिन घृत दीप आरती साजी, दो अखियन मंझ धारे, भाव सहित नित बैठे जरो के, जो हते पीतम प्यारे, पगे धोन सुना हो सिर मढ़िए अपने,
मन के काज बेसारे, जागे सुरत पियते चरणा में, पियते पियते भय न्यारे, घंटा शंख मृदंग सरंगी, बन से बीन सुनारे। जय गुरुदेव जी की आरती करती, गावते जय जयकारे। विनय करऊँ मैं दो कर जोरे, सतगुर द्वारे तुम्हारे, दाता द्वारे तुम्हारे, मालिक द्वारे तुम्हारे, समृत द्वारे तुम्हारे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव का कहना है, शाकाहारी रहना है, क्या खा पी के हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई। साग सब्जी दूध मलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई शाकाहारी हो जाओगे। बीमारी से बच जाए। किया फकीरों ने संदेश, कब्रिस्तान नहीं है पेट। शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से अभी समझ ना पाओगे, फिर पाछे पछताओगे। कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। अगर नहीं मानोगे प्यारे, तोबा तोबा करोगे प्यारे। अभी वक्त है बचना चाहो, फिर मत कहना हमें बचाओ। बाबा जय गुरुदेव की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। हजूर महाराज का कहना है, हाथ जोड़ के विनय हमारे। हो जाए सब शाकाहारी। जय गुरुदेव।